प्रधानमंत्री मोदी ने भी, आपको बता दें, दोनों घायल सांसदों से बात की है। प्रधानमंत्री ने दोनों सांसदों के हालत की जानकारी ली है कि उनकी तबीयत कैसी है। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जो घायल हो गए थे, चोटिल हो गए थे, धक्का मुक्की में घायल हुए दोनों सांसद, उनसे हाल जाना है। आरएमएल अस्पताल में सांसदों का इलाज भी जारी है। और जो घायल सांसद मुकेश राजपूत है, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की है उनसे, हाल जाना है उनका। सुने क्या बात हुई। सर मुकेश राजपूत सर ठीक है, अभी भी चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम करता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की, उनसे हाल जाना और ये कहा कि पूरा ट्रीटमेंट करवाना। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, प्रधानमंत्री ने तो बातचीत की है, उनका हाल जाना है, उनके सही ट्रीटमेंट के लिए बातचीत हुई है। क्या आपने सुना है? 10 गायों से महीने में 1.5 लाख रुपए तक कमाना मुमकिन है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा मुनाफा तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। लेकिन अब बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि बीजेपी आक्रामक तेवर के साथ पहुंची है। अनुराग ठाकुर बांसुरी स्वराज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए हैं वहां शिकायत दर्ज कराने। अब आगे क्या होगा, क्या करेगी बीजेपी? देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ये शुरुआत हुई थी, कांग्रेस ने आरोप ये लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर संविधान पर जो बहस हो रही थी उसका जवाब देते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। उसको लेके कांग्रेस ने कल भी प्रोटेस्ट किया, आज भी प्रोटेस्ट किया। लेकिन अब ये पूरी जो लड़ाई थी अब वो दूसरी दिशा में हो चली है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे ये मामला जो है संसद के अंदर, संसद परिसर में और फिर अब थाने से लेकर सड़कों पर पहुँच गया। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक राहत की बात जरूर है। जो बीजेपी पहले अमित शाह के उस बयान पे कहीं आपको बैकफुट पर नजर आ रही थी, अब वही बीजेपी और ज्यादा आक्रामक है। हालांकि कल अमित शाह ने साफ कर दिया कि उन्होंने कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं किया। ये तो कांग्रेस पार्टी रही है जो आज़ादी के बाद से लगातार बाबा साहब का अपमान करती रही है, और जो भारत रत्न भी उनको मिला था वो जो बीजेपी के समर्थन वाली सरकार थी उसने दिया था। और इमरजेंसी जो लगाई कांग्रेस ने, वो उन संविधान की हत्या की थी। तो अब ये जो लड़ाई है, पूरा नैरेटिव जो है अब बदल गया। और जैसे कि आपने देखा कि बीजेपी के सांसद पहुंचे हैं वहाँ पे शिकायत दर्ज कराने थाने पे, तो अब कांग्रेस को लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी पिछड़ रही है। तब कांग्रेस की महिला सांसद जा रही है वहाँ शिकायत दर्ज कराने के लिए, और ये कहने के लिए कि बीजेपी के सांसदों ने प्रियंका गांधी के साथ और कांग्रेस की जो महिला सांसद है उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ धक्का मुक्की की। तो कहीं ना कहीं अब लड़ाई जो है नैरेटिव की हो चली है। बाबा साहब की जो लड़ाई थी अब आगे पहुँच गई है, पुलिस थाने तक पहुँच गई है। और यही वजह है कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनके सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई है, उनके 2 सांसदों को चोट आई है अभी हॉस्पिटल में, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उसका भी अपर हैंड है और डिफेंसिव मोड में फिलहाल कांग्रेस पार्टी को रहना है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जाहिर तौर पर यही बात करेंगे कि बीजेपी जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो 2 दिन पहले बैकफुट पे थी, अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी ज़्यादा आक्रामक हो गई है अपनी महिला सांसदों को लेकर। कैसे उनके साथ बदसलूकी की गई, कैसे उनके साथ बदतमीजी की गई। जी, बड़ी बात है। और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 1 घंटे बाद, वो क्या कुछ कहते हैं मीडिया के सामने। और जो लड़ाई, जो बहस आम्बेडकर के मुद्दे पर शुरू हुई थी, वो धक्का मुक्की पर आकर सेंट्रलाइज हो गई है। अब यानी केंद्र बिंदु में धक्का मुक्की किसने शुरू की, सवाल ये है। एक और बड़ी बात ये कि TV9 भारतवर्ष पर आरएमएल के जो डॉक्टर हैं अजय शुक्ला, जो कि इलाज कर रहे हैं दोनों सांसद का, उनकी तरफ से बताया गया कि दोनों सांसद फिलहाल बेहतर हैं। अजय शुक्ला की तरफ से बताया गया। प्रताप सारंगी के सिर में टांके लगे हैं, ये भी बताया गया उनकी ओर से। मुकेश राजपूत को सिर में पीछे चोट लगी है, सिर में चोट के कारण आईसीयू में भी भर्ती कराया गया है, ये कहना है उनका, अजय शुक्ला का। 8 से 10 डॉक्टर फिलहाल निगरानी कर रहे हैं पूरे मामले की। हमारे साथ आरएमएल हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अजय शुक्ला सर, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। फोन की घंटी जो है लगातार बज रही है। सर, सबसे पहले ये बताएं कि अभी फिलहाल दोनों सांसदों की हालत कैसी है? तो अभी तो दोनों थोड़ा बेटर हैं। मुकेश राजपूत जी का बीपी अभी भी थोड़ा ज्यादा है, एंड वो प्रताप सारंगी जी अभी सीटी कराने और एक्सरे कराने गए हैं। तो सर, उनको जो कहा जा रहा है कि सर में चोट लगी, किस तरह की चोट है, आने के बाद किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ, थोड़ा डिटेल में हमें बताएं। तो प्रताप सारंगी को एक कट लगा था यहाँ पे आईब्रो के ऊपर, शायद लेफ्ट साइड में। तो वो काफी डीप कट था, तो स्टिचेस लगाने पड़े। जब आए थे तो काफी ब्लीड कर रहे थे। तो
हम लोगों को स्टिचेस लगाना पड़ा, उनका बीपी भी हाई था तो उसके लिए मेडिसिन्स दी। तो दोनों को सिर में चोट आई थी तो इसलिए दोनों का सीटी स्कैन करा रहे हैं। तो सर क्या मुकेश राजपूत जी को भी सर में चोट लगी? चूंकि आमतौर पे जानकारी मिली कि प्रताप सारंगी जी को ही आप कह रहे हैं कि उनको भी सर में चोट आई है। तो मुकेश सारंगी जी मुकेश राजपूत मुकेश राजपूत जी वो पीछे की तरफ गिरे थे तो पीछे की तरफ से हमें चोट आई थी और बताया जा रहा है कि जहाँ पे गिरे थे तो वहाँ पे बेहोश भी हुए थे तो बट अभी तो होश में है एंड बट घबराहट काफी है और चक्कर आ रहे हैं काफी। तो क्या अभी दोनों आईसीयू में एडमिट हैं या? दोनों को हमने आईसीयू में एडमिट किया है क्योंकि दोनों का बीपी बहुत हाई था एंड सिर में चोट लगी तो हम लोग कोई चांसेस नहीं ले सकते। और सर क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन हुए जब से वो दोनों सांसद यहाँ एडमिट हुए हैं और क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन हुए हैं? एक तो कार्डियोलॉजी चेकअप हुआ है दोनों का एंड सिर की चोट से रिलेटेड चेकअप हुआ है एंड प्लस क्योंकि आईब्रो के पास चोट लगी है सारंगी जी को तो आई का भी चेकअप हुआ है। मतलब आई स्पेशलिस्ट की भी सर राय वो भी नजर रख रहे हैं उनके हालात पे। और क्या डॉक्टरों की सर पूरी टीम एक बनाई है आपने? किस तरह से सर उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है? तो वो तो पूरी आईसीयू की टीम है, 8-10 डॉक्टर्स हैं। 8 से 10 डॉक्टरों की टीम है जी, तो वो सारे देख रहे हैं उनको। तो आरएमएल अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनकी तरफ से उनके इलाज को लेकर, दोनों सांसदों के इलाज को लेकर अपडेट दिया गया।